हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। देखिए, हम लोग स्टार्ट किए थे फाइडल सीरीज, उसमें मेरा 2 लेक्चर हो गया था केमिस्ट्री का। आज मेरा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, आज देखिए आज का लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कवर करेंगे, प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कवर करने वाले हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज का जो पूरा लेक्चर है पूरा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोले थे? डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट, मतलब जिसका कंप्लीशन के लिए हीट हमको देना पड़े। ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो उसका डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होगा मेरा वो क्या होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी कि सनलाइट उस पर फॉल करेगा, वो क्या करेगा? 2 सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। क्या हम यहाँ पे ले रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? सनलाइट फॉल कर रहा है। सनलाइट जैसे फॉल करेगा तो वो बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है हम जो आप लोग को बताए थे कि जो हम लोग जो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रहा है तो क्लोरीन गैस जो होता है ना, एक ऐसा गैस होता है जो कि फ्लावर्स का कलर को डिकलराइज कर देता है। ठीक है ना, इसका मेन प्रॉपर्टी यही होता है। क्लोरीन गैस डिकलराइजेस द कलर ऑफ फ्लावर्स। ठीक ना, इसका मेन प्रॉपर्टी यही होता है कि क्लोरीन गैस एक ऐसा गैस होता है जो क्या करता है? फ्लावर्स का जो कलर्स होता है उसको क्या करता है? डिकलराइज कर देता है। ठीक है, तो देखिए AgCl क्या कर रहा है? Ag प्लस Cl2 में टूट रहा है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है ना वो होता है ग्रे इन कलर। क्या होता है? ग्रे इन कलर ग्रे इन कलर। ठीक, अच्छा अगला जो रिएक्शन है मेरा डीकंपोजिशन रिएक्शन का वो AgBr, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, हम यहाँ पे 3 स्टार लगाने वाले हैं। सबसे अच्छा रिएक्शन है ये इसका। ठीक है, ये क्या रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है टूट रहा है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में। ठीक, ब्रोमीन गैस में ये क्या है? देखिए, ब्रोमीन में टूट रहा है। ठीक ना, ठीक है, ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है, हम लोग जानते हैं। अब ब्रोमीन एक ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड इन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, ब्रोमीन एक क्या है? ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट। ठीक, अच्छा AgBr क्या करा? Ag में प्लस Br2 में टूट गया। ठीक है, ये पूरा जो रिएक्शन है ना इसका यूज जो होता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में होता है। जैसे पिछले टाइम में, पिछले जो कुछ डिकेड्स पहले की बात है, जब हम लोग यूज करते थे व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, उसमें क्या होता था? जो टीवी भी आता था व्हाइट फोटोग्राफी पे बेस्ड होता था, तो उसका जो प्रिंसिपल होता था ना यही से आता था। ठीक है ना, तो AgBr जो है इसका यूज होता है कहाँ पे? व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। ठीक है, चलिए हम इसको नोट डाउन करते हैं यहाँ पे। इट इज यूज्ड इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक फोटोग्राफी। देख, केमिस्ट्री में यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पूरा एक कंपाउंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि क्लोरीन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ब्रोमीन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। AgBr जो है इसका यूज क्या होता है केमिस्ट्री में? तो क्या मेन यही है, केमिकल कंपाउंड में क्यों पढ़ रहे हैं? उसका यूज करने के लिए, तो ये यूज है। ठीक ना, तो ये हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अगला रिएक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शायद आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जो कि इस पूरा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट इज खूपच। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है ए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बी एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है ए बी प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ बी से क्या, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, इसके जगह पे आ जाएगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। बी एक्स क्या है, ये कंपाउंड है, किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या करेगा, बी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो बनाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे ए एक्स होगा, ए एक्स और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है बी के जगह पे आ जाएगा और बी को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा अब तो हम जनरल इक्वेशन देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका, ठीक है, अपडेटेड वर्जन, मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल अब कौन आता है, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ये देखिए, ये याद रखने वाला बात है, अगर ये याद आप कर लिया ये सीरीज को, तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सारा क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम सीरीज लिख रहे हैं रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है। चलिए स्टार्ट करते लिखना। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, पीवी लीड दैट इज हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एयू, उसके बाद आता है एजी, उसके बाद आता है, सॉरी यहाँ पहले एजी आएगा, उसके बाद आएगा एयू, उसके बाद आता है पीटी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप, डाउन द एरो जो हम दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से क्या, ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये है, पहले हम यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, ठीक है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, पोटेशियम, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, पोटेशियम, उसके बाद कौन हुआ, सोडियम, उसके बाद कौन हुआ, कैल्शियम, उसके बाद कौन हुआ, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन जो भी है, उसके बाद ये सब आ गया, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल इन द यूनिवर्स, क्या है, पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और प्लेटिनम क्या है, वो लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। प्लेटिनम क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक। अच्छा हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को लेते हैं रेफरेंस। तो इसके ऊपर जो भी मेटल्स है वो रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं इसको बोलते हैं नोबेल्स मेटल, मतलब कि वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजी, एयू और पीटी को बोलते हैं नोबेल मेटल, इसको क्या बोलते हैं, नोबेल मेटल, नोबेल मेटल, ठीक। अच्छा अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, रियलिटी में रिएक्शन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं Zn दैट इज जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसिंग, अब प्रोड्यूस क्या करेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। अब हमको तो हम तो रिएक्शन लिख दिए, हम क्या किए, एक वेसल ले लिए, उसमें क्या किए, जिंक डाल दिया और कॉपर सल्फेट डाल दिए। अच्छा कॉपर सल्फेट के बारे में ये बात बताए थे कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विटोरियस, यानी कि नीला थोता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए जिंक, इसमें रिएक्टिविटी में आपको देखना है, रिएक्टिविटी में जिंक कहाँ पे है, जिंक देखिए यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे। तो दोनों में जो मोर रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक हुआ कि नहीं, जिंक क्या हुआ, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यह क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, समझे बात। ठीक है, जिंक क्या था, हाईली रिएक्टिव था, ठीक है। देन कॉपर से क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था। वो क्या करा,
जिंक जो है कॉपर को क्या करेगा, कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है मेरा, हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। दैट मीन्स कॉपर जो है रिएक्ट कर रहा है ZnSO4 से। अच्छा, अब देखिए आपको ये भी सोचना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा क्या नहीं, ये दो चीज के बारे में सोचना है, ठीक ना। तो देखिए कॉपर, सबसे पहले जैसे रिएक्शन लिखा, सबसे पहले हम कुछ करेंगे कहां पे, रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। कॉपर देखिए कहां पे है, कॉपर यहां पे है। अच्छा, जिंक कहां पे, जिंक यहां पे है। अच्छा, ये दोनों में हाइजली, दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ जिंक। तो क्या कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, यहां पे लिख लीजिए, ठीक, लेस रिएक्टिव। और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। अच्छा, हम लोग पढ़े क्या, हम लोग ये पढ़े कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। लेकिन यहां पर देखिए लेस रिएक्टिव मेटल क्या हाईली रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है कंपाउंड से, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये JMS 2018 का ऑनलाइन में आया हुआ, JMS 2018 में आया था, ठीक। अच्छा, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं फिर से हम। अगला एग्जांपल मेरा ये है कि सोडियम जो है कैल्शियम रिएक्ट विथ Na2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे रिएक्शन दे दिया गया, तो सबसे पहले कुछ करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। तो चलिए देखते हैं वहां पे। तो कैल्शियम देखिए यहां पे है, कैल्शियम यहां पे है और सोडियम उसका जस्ट ऊपर है। मतलब सोडियम इज ए मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, है ना, ठीक है। तो सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, कैल्शियम क्या है, लेस रिएक्टिव। ये क्या, मोर रिएक्टिव। तो फिर वही वाला कंडीशन आ गया, क्या लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, नॉट लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये मेरा एग्जांपल हो गया, ठीक ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इन रिएक्टेंट साइड। डबल हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब DDR, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन exchange of ion take place in reactant side, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है इन रिएक्टेंट साइड। जैसे कि आप जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिएगा ये भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है CD के साथ, बना रहा है AD प्लस BC, ठीक है। ये हुआ जनरल इक्वेशन, ये क्या हुआ जनरल इक्वेशन। इसका जनरल इक्वेशन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हुआ जनरल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि AB जो है रिएक्ट किया CD के साथ, प्रोड्यूस किया AD प्लस BC, ठीक है। यही ऑर्डर चलेगा मेरा, ठीक है, AD प्लस BC। इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड। देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब ये कोई आयन है और ये कोई आयन है, तो ये क्या करेगा, ये आयन जो है यहाँ पे कुछ कर जाएगा और C को यहाँ से लेकर यहाँ पे हटा देगा, तो बनेगा AD प्लस BC। समझ आ गया। ये क्या कर रहा है, ये क्या आयंस है। आयंस दो प्रकार का होता है, कैटायन और एनायन। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि ये जो है क्या कर रहा है, डी के पास जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और सी जो है बी के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं Na2SO4, यहाँ पे दिख रहा है, प्लस BaCl2 प्रोड्यूसिंग BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस टेबल साल्ट दैट इज NaCl। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, जो कि एज अ पीपीटी फॉर्म होता है। एज अ पीपीटी मतलब प्रिसिपेट फॉर्म हो जाता है। कि एक क्या कीजिए, आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें क्या कीजिए, सोडियम सल्फेट डाल दीजिए और बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए। वो क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, और बेरियम सल्फेट का एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। बेरियम सल्फेट का कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इनसोल्यूबल, मतलब कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसको बोलते हैं पीपीटी। वह सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रिसिपेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिसिपेट फॉर्म होगा और एक टेबल साल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। देखिए एनसीईआरटी में जो है ना, एक ही एग्जांपल दिया हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और जो हम एक्स्ट्रा एक आपको और एग्जांपल कराते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, चलिए फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आप देखते हैं अगला एग्जांपल। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी पढ़े तो वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़े डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि उसमें प्रिसिपेट फॉर्म नहीं होता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखे क्या हुआ, प्रिसिपेट फॉर्म हुआ। इसकी बेरियम सल्फेट क्या था, प्रिसिपेट था। ठीक है, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ठीक ना, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है मेरा कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 react with NaCl producing AgCl plus सोडियम नाइट्रेट। यह सोडियम नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, दैट्स वाई क्या हुआ, सोडियम का वैलेंसी 1 यहाँ पे, और NO3 माइनस का जो वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो NaNO3 बन गया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक, ये क्या हुआ, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये क्या हुआ, टेबल साल्ट हो गया। ठीक है, पूरा इसमें क्या हो रहा है, वही बात हो रहा है, सेम बात हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। देखिए ये क्या है, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, AD प्लस BC। ये लिखिए, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है, बहुत सिंपल। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच O2 is added is called oxidation reaction. ठीक है, द रिएक्शन इन विच क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि
कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे भी 2 दे दिए, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक। अच्छा, द रिएक्शन इन विच क्या ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए कॉपर है, ये क्या कॉपर है, कॉपर में हम क्या डाल रहे हैं ऑक्सीजन, तो प्रोड्यूस कर रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें एडिशन ऑफ क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया। जैसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये कंपाउंड क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो गया, जो कौन सा रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, जब हम कॉपर को एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन गैस है, कितना परसेंट है 21% है। तो कॉपर को जैसे हम हवा में रखते हैं तो वो क्या करता है सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि जैसे कॉपर रखे तो एयर में क्या ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है ब्लैक कलर का एक कंपाउंड, मतलब इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। एनसीईआरटी का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन में से आता है यह कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। इसका जो कलर होता है ना सर ब्लैक होता है, ठीक, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका जो डिफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, द रिमूवल, जिस रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका दूसरा मतलब डिफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, जैसे कि हम यहां पे देखिएगा ध्यान से कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ठीक। हाइड्रोजन डालने के बाद ये क्या हो जाएगा कॉपर बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक। अब यहां ध्यान से देखिएगा आप क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन यहां पे देखिएगा इस कंपाउंड से रिएक्टेंट साइड से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कर रहा है इसमें क्या हो रहा है, इस पूरा रिएक्टेंट साइड से क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, मतलब निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फिर ये है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की ओर, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल बताएंगे, उसमें दोनों क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन गैस निकलता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन डाल रहे थे, रिडक्शन में क्या करेंगे तो जस्ट उल्टा करेंगे, क्या करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, जिसमें जिस रिएक्शन से ऑक्सीजन निकल जाए उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये भी होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल पे कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, CuO प्लस H2 प्रोड्यूसिंग कॉपर प्लस वाटर, ठीक है H2। अच्छा, यहाँ इस एग्जांपल में देखिएगा कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है ऑक्सीजन क्या रिमूव हो रहा है, ठीक है। जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको बोलते हैं क्या रिडक्शन, जिसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है कि कॉपर को जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग रिडक्शन से उसको मतलब प्राप्त करते हैं। कॉपर ऑक्साइड से अगर क्या हो रहा है ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, H2 जो है गेट ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूसिंग H2O,
हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डाल रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर गैस, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे H2 में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। एक ट्रिक बता रहे हैं कि जिसका रिडक्शन होगा, जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और रिडक्शन क्या हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। जैसे जिंक को रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोड्यूस किया जिंक ऑक्साइड, जेडएनओ, ठीक है। जैसे ये जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, जिंक में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहा है जिंक ऑक्साइड, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अच्छा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों। जब जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ गए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसका वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें तीनों आ गया, ठीक। अच्छा, इसका यूज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने का मकसद क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, एनसीईआरटी में डिफाइन किया हुआ है, जिसको बोलते हैं रैंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि अगर कोई डब्बा में हम लोग क्या करते हैं, कोई फूड्स रख देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाता है, होता है ना, या फूड खराब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक डब्बा में हम कोई फूड रख देते हैं और उसको क्लोज कर दिए, तो जैसे क्लोज किए तो उसमें क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स भी चल गया, वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और उसका क्या होगा, स्मेल चेंज कर देता है। जब भी कभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क ला देता है, ठीक है। इसमें जैसे रिएक्ट करेगा, ये फूड क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के पास, और ये क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे ये ऑक्साइड बनाएगा तो इसका क्या होगा, स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे घर में कि कोई अगर डब्बा में फूड रखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तो O2 गैस है, वो क्या करेगा, उस फूड के साथ रिएक्ट कर जाता है और प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड। जैसे ही ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा उसका क्या होगा, स्वाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग कुरकुरे के पैकेट में आप लोग देखेंगे या चिप्स का पैकेट होता है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आप लोग जानते हैं क्यों भरा जाता है, कि अगर उसमें ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो वो क्या करेगा, वो फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, उसका क्या होगा, कलर्स, ऑर्डर्स, उसका स्वाद, तीनों सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुरकुरे, जैसे कि मान लीजिए अभी पैकिंग करके भेज दिए, मार्केट से क्या पैकिंग करके कहीं भेज दिया, ठीक। भेजने के बाद बहुत दिन, 4 से 5 दिन लग गया, 4-5 दिन अगर उसमें ऑक्सीजन गैस रहेगा उस पैकेट में, तो क्या करेगा, वो फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ऑक्सीडाइज होगा उसका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और स्वाद भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, फूड का जो है ताजापन रखने के लिए उसमें क्या नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस यूज्ड एज, यहां पर लिख लीजिएगा, N2 गैस इज यूज्ड एज नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, बोलते हैं उसको, मतलब फूड को जो है क्या करते हैं, फूड प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। फूड को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। नहीं को किसी फूड को सेव रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज N2 गैस ये इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट तो होता नहीं है, लेकिन उसका जो है N2 का जब बॉन्ड बनता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक ना, जो कि हाइली स्टेबल होता है, ठीक।
हाईली स्टेबल होने के वजह से ये क्या होता है, किसी फूड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये स्टेबल है, इसको तो मतलब कि रिएक्शन करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। कि जैसे हम क्या किए, किसी फूड में N2 गैस को डाले तो क्या करेगा, N2 गैस उस फूड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये इनर्ट दिखाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन उसके साथ नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का ही यूज करते हैं। हम वो सारा गैस यूज कर सकते हैं जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो जैसे मान लीजिए CH है यहाँ पर, ठीक है। CH ऐसा भी कोई गैस होगा जिसमें ये गैस भी यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इथिलीन, ठीक है। इथाइलिन गैस का भी यूज कर सकते हैं हम लोग किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। वो सारा गैस यूज कर सकते हैं जिसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन का और जो मेजर जो लॉस होता है हमारे पूरा वर्ल्ड में जो होता है, कि जैसे मान लीजिए क्या करते हैं हम लोग, रेलवे का ट्रैक होता है ना, रेलवे का ट्रैक किससे बना होता है, आयरन से बना होता है, आयरन से बना होता है। उसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या O2 गैस होता है, O2 गैस के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और मॉइस्चर भी ये लेता है कहीं से, मॉइस्चर तो हवा में रहता ही है। ये तीनों मिला के क्या करता है, जैसे ये रिएक्शन होगा, जैसे ये रिएक्शन होता है तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको बोलते हैं जिंक। क्या बनता है, जिंक बनता है, ठीक है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जैसे बना, इसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। मेटल में क्या हो, कोरोड हो गया। कोरोड होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 5 किलो का आयरन था, 5 kg का कोई आयरन का मटेरियल था, जैसे वो कोरोड होगा तो कोरोड होते होते उसका वजन क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होते होते 3 किलो 4 किलो हो गया, तो वजन का लॉस हो जाता है, ठीक है। वेट लॉस होगा तो मतलब क्या, हमको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये मेजर लॉस है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहां लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन में क्या हुआ, आयरन आप लोग देख लिया कि आयरन में क्या हुआ, जंग लग गया। जंग लगने के बाद क्या, फेरिक ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आयरन का लॉस हो गया, ठीक। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, और लगभग सारा टॉपिक हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिलहाल जो आप लोग इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन कीजिए, और जो है हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को पूरा डिस्कस करेंगे ऑन अ पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन तैयार कीजिए। अब जैसे हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, आप देखिएगा विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर पूरा एनसीईआरटी हम डिस्कस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने सारा टॉपिक कवर कर चुका है, अच्छे से कर चुका है, और कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला है नहीं। आप लोग अदर बुक से भी जितना क्वेश्चन हो सकता है कीजिए, ठीक है। और डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।